हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एडुबोल्ड। दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर हर्ष गुप्ता और आज मैं आपके लेकर आया हूं आपके रीसेंट बजट से रिलेटेड एक टॉपिक जो है मार्जिनल टैक्स रिलीफ अंडर न्यू टैक्स सिस्टम। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग मार्जिनल टैक्स रिलीफ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये क्या है और इससे क्या बेनिफिट होगा। इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, एक बार जल्दी से मैं आपको अपने बारे में और एडुबोल्ड ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। मैं एक सिविल सर्विस एजुकेटर हूं। मुझे 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है यूपीएससी और एमपीपीएससी की क्लासेस लेते हुए। कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं। मैंने अनअकैडमी क्लासेस ली हैं और निर्माण आईएएस पर भी मैं क्लासेस लेता हूं। दोस्तों, एडुबोल्ड ऐप पर आप मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो। यहां पर मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टेक से रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं उस पर सेशन कंडक्ट करूंगा। आपको इकोनॉमी, ज्योग्राफी या साइंस टेक में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप एडुबोल्ड ऐप पर आकर मुझसे हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको एडुबोल्ड ऐप पर जाकर साइन अप करना होगा। वहां पर आपको मेंटोर की एक लिस्ट दिखाई देगी। यहां पर जाकर आप अपने हिसाब से अपना मेंटोर सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जाकर उसके प्रोफाइल पर सेशन को बुक कर सकते हो। क्लियर है? इस तरह से आप एडुबोल्ड ऐप पर अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। देखिए, अभी रिसेंट में आपका जो बजट आया है तो इस बजट के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं। इन्हीं में से एक आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो है आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड। और ये जो आपका अनाउंसमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस अनाउंसमेंट, आपका जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, यानी आपका जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 का आपका जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा तो यहां पर आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब्स है वो आपके चेंज हो जाएंगे। यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपकी इनकम पर नई तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, जैसे आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये आपकी नई इनकम टैक्स स्लैब्स है और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी एनुअल इनकम होगी, आपकी उस एनुअल इनकम के अंदर शुरुआती 0 से लेके 4 लाख तक का आपका जो अमाउंट होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं उसके बाद आपका जो 4 लाख से 8 लाख के बीच का अमाउंट होगा आपके एनुअल इनकम का, उस पर आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 8 से 12 लाख के बीच का आपका जो अमाउंट होगा उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना है। वहीं 12 से 16 लाख के बीच का आपका जो भी अमाउंट होगा आपके एनुअल इनकम का, उसमें आपको 15% यानी 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद 16 से 20 लाख यानी 16 to 20 लाख के बीच का आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना है। वहीं 20 to 24 लाख के बीच में आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 25% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद 24 लाख से ऊपर आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना है। क्लियर है? बेसिकली इनकम टैक्स लगता कैसे है, पहले हम इसी बात को समझ लेते हैं कि कैसे इनकम टैक्स लगाया जाता है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि इनकम टैक्स को कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो एनुअल इनकम है, मान लेते हैं कि आपके एनुअल इनकम है 25 लाख। ठीक है, 25 लाख क्या है? 25 लाख आपकी एनुअल इनकम है। तो हम देखेंगे कि 25 लाख की एनुअल इनकम पर किस तरह से इनकम टैक्स लगाया जाता है। देखिए, 25 लाख की आपकी जो एनुअल इनकम हमने मानी है अपने एग्जांपल में, तो देखिए 25 लाख की आपकी जो एनुअल इनकम है, इसमें से अगर शुरुआती आपका जो 0 से लेके 4 लाख तक का जो आपका अमाउंट है उस पर आपको जो टैक्स रेट है वो कितनी है? वो आपकी निल है। ठीक है, जो आपका शुरुआती 4 लाख तक का अमाउंट है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। इस हिसाब से आपको शुरुआती 4 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो अगला 4 से 8 लाख के बीच का अमाउंट होगा उस पर आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना है। यहां पे आपका जो अगला 4 लाख रुपए होंगे वहां पे आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा और 4 लाख का 5% बनता है आपका 20,000 यानी 20,000 रुपए। ठीक, उसके बाद अगले जो आपके 4 लाख रुपीस होंगे यानी 8 से 12 लाख का बीच का आपका जो अमाउंट है, तो आपके जो 4 लाख रुपए हैं इन पर आपको अब 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 4 लाख का अगर हम 10% निकालें तो ये निकल के आता है आपका 40,000। ठीक, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 4 लाख रुपीस होंगे, अगले जो आपके 4 लाख रुपए होंगे उस पर आपको
15% यानी 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो 4 लाख का अगर हम 15% निकालें, 15% निकालें, तो वो बनता है आपका 60,000 रुपीज। इसी तरह आपके जो नेक्स्ट 4 लाख रुपीज होंगे, अगले आपके जो 4 लाख रुपए होंगे, उस पर आपको 20% यानी 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो 4 लाख का अगर 20% निकाला जाए तो वो बनता है आपका 80,000। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 20 to 24 लाख के बीच का अमाउंट है, यानी आपका जो अगले 4 लाख रुपए हैं, उस पर आपको 25% के हिसाब से टैक्स देना होगा। सो 4 लाख का अगर 25% निकाला जाए तो वो निकल के आता है आपका 1 लाख रुपीज। ठीक, अब देखिए जो आपकी 24 लाख से ऊपर का आपका जो भी अमाउंट था, उस पर आपको कितना देना है, उस पर देना है आपको 30% यानी 30%। सो इस केस में हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया वो क्या है, वो है आपका 25 लाख का, 25 लाख रुपए का हमारा एनुअल अमाउंट है। तो 25 लाख में से 24 लाख तक तो आपका क्या लगा, ये टैक्स लग गया। अब कितने रुपए बचे आपके, आपके 1 लाख रुपए बचे। सो 24 लाख के ऊपर आपका जितना भी अमाउंट होगा, उस पर आपको 30% के हिसाब से यानी 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो इस केस में आपका जो 1 लाख रुपए बचा है 24 लाख के ऊपर, उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो 1 लाख का जो आपका अगर हम 30% निकालें तो अमाउंट कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका 13,000 रुपीज। ठीक, अब ये जितना भी टैक्स का अमाउंट है, इसको हम अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये निकल के आता है आपका 3,30,000 रुपीज। यानी अगर आपकी एनुअल इनकम 25 लाख रुपए है, तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 3,30,000 रुपीज का। ठीक, सो 25 लाख में से अगर हम 30 लाख रुपीज माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 21,70,000 रुपीज। सो इसका मतलब है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 25 लाख है, तो जो नई टैक्स स्लैब्स लाई है गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल पेबल टैक्स अमाउंट बनेगा वो बनेगा 3,30,000 रुपए। और इसको जब आप 25 लाख में से माइनस करेंगे, तो आपके पास इन हैंड जो पैसा आएगा वो होगा आपका 21,70,000 रुपीज। क्लियर हो गया। सो ये बात आपको समझ में आई कि कैसे इनकम टैक्स लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए गवर्नमेंट ने नई टैक्स स्लैब्स तो बता दी कि भाई अगले फाइनेंशियल ईयर से आपके नए तरीके से क्या किया जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, और वो ये है कि 12 लाख तक की आपकी जो इनकम है, यानी 12 लाख तक की आपकी जो इनकम है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख या उससे कम है, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है। आपको इनकम टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आपकी एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा हो। जैसे सपोज कीजिए अगर किसी की इनकम है साल की 11,90,000, या मान लीजिए किसी इनकम है 12 लाख, तो उस केस में उसको गवर्नमेंट को कोई पैसा, कोई टैक्स नहीं देना। बट जैसे ही आपकी इनकम, आपकी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख से ऊपर जाएगी, मान लेते हैं 12,05,000, तो उस केस में अब आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 12 लाख तक आपको टैक्स में छूट दी गई है। क्लियर है। अब देखिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट तो कर दी, बट इस अनाउंसमेंट से एक प्रॉब्लम पैदा हो रही है। क्या हो रही है वो प्रॉब्लम? देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 2 बंदे हैं आपके, ठीक है, 2 लोग हैं, एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम है राजा। जो रामू है इसकी जो एनुअल इनकम है उसको मान लेते हैं ये कमाता है साल के 11,95,000 रुपए। ठीक है, यानी इसकी जो एनुअल इनकम है वो है आपकी 11.95 लाख। वही जो आपका राजा है इसकी जो एनुअल इनकम है वो मान लेते हैं आपकी, वो है आपकी 12,10,000 रुपए, यानी ये साल का 12.10 लाख कमाता है। ठीक। सो आपका जो नया रूल आया है कि भाई 12 लाख तक तो आपको टैक्स देने ही नहीं है, तो इस हिसाब से जो रामू है इसको तो कोई टैक्स देने नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनकम क्या है, इसकी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख से कम है। वहीं अगर बात की जाए राजा की, तो राजा को क्या करना पड़ेगा? राजा को इस केस में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स की जो छूट है, यानी जो आपकी लिमिट दी गई है वो केवल कितनी है, वो आपकी 12 लाख है। जैसे ही 12 लाख से आपका अमाउंट बढ़ता है आपके एनुअल इनकम का, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सो यहां पर जो राजा उसको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो एनुअल इनकम वो कितनी है, वो 12,10,000 है। सो इस वजह से इसको अब गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक। सो जो आपके नए टैक्स स्लैब्स आए हैं, अगर इसके हिसाब से हम निकालें, कैलकुलेट करें कि राजा को कितना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा, तो देखिए उसको कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखिए राजा की जो इनकम है वो कितनी है, वो मानी हमने 12,10,000। ठीक, सो 12,10,000 की जो इनकम है, एनुअल इनकम है राजा की, अगर इस पे हम टैक्स निकालें तो देखिए जो आपकी टैक्स स्लैब है वो क्या बोलती है कि जो शुरुआती आपके 4 लाख रुपए हैं उस पर आपको कोई पैसा, कोई टैक्स नहीं देना। सो यहां पे राजा को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो अगले 4 लाख रुपए होंगे, यानी 4 से 8 लाख की बीच की आपकी जो रेंज है, अगले जो आपके 4 लाख रुपए होंगे उस पर आपको 5% के हिसाब से क्या देना है, टैक्स देना है। सो इसका मतलब अब अगले जो 4 लाख रुपए होंगे उस पर राजा 5% के हिसाब से टैक्स देगा। सो वो बनता है आपका कितना, वो बनता है आपका 20,000 रुपए। ठीक, 4 लाख का 5% कितना हुआ, 20,000 रुपए। उसके बाद जो अगले आपके 4 लाख रुपए हैं उस पर कितना देना है, उस पर देना है 10%, यानी 10 लाख। सो अगले जो 4 लाख है अगर उसका 10% निकाले तो वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका 40,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद 12 लाख से ऊपर आपकी जो इनकम है, यानी 12 से 16 लाख के बीच का अमाउंट है, उस पर कितना लगना है, उस पर लगना है आपका 15%, यानी 15%। अब इस केस में राजा की जो इनकम है वो कितनी है, वो है 12,10,000। तो 12 लाख तक तो आपका ये निकल आया, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 12 लाख के बाद आपका बच रहा है 10,000 रुपए। तो जो आपके 10,000 रुपए हैं इस पर अब राजा को 15% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो 10,000 का अगर हम 15% निकालें तो ये निकल के आता है आपका 1,500 रुपए। ठीक, अब अगर हम तीनों को जोड़ें, इनका ऐड करें तो ये आपका टोटल अमाउंट बनेगा 61,500 रुपीज बन जाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा। सो ये जो आपकी नई टैक्स स्लैब है, अगर इसके हिसाब से देखें तो राजा को जो टोटल टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 61,500 रुपए। अब अगर इस अमाउंट को हम राजा की सैलरी से माइनस कर दें, यानी 12,10,000 आपका जो 12,10,000 का अमाउंट है, इसमें से अगर हम 61,500 को माइनस कर दें तो राजा के पास जो पैसा आएगा वो आएगा 11,48,500 रुपीज। यानी अगर राजा को ये टैक्स देना पड़ जाता है, 61,500 टैक्स देना पड़ता है, तो उस केस में राजा के पास जो इन हैंड पैसा आएगा वो आएगा 11,48,500 रुपए। क्लियर है? अब देखिए जो रामू था वो कितने रुपए कमा रहा था, उसकी एनुअल इनकम थी 11,95,000 रुपए। सो इसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, तो इसके पास पूरे 11,95,000 रुपए क्या हुआ, इसके हाथ में आ गए। वही राजा की अगर बात की जाए तो राजा तो रामू से ज्यादा कमा रहा था। राजा की सैलरी क्या थी, इनकम, राजा की जो एनुअल इनकम थी वो ज्यादा थी। सो राजा को क्या देना पड़ा, राजा को टैक्स देना पड़ा, और टैक्स देने के बाद राजा के हाथ में कितने रुपए आए, राजा के हाथ में रुपए आए 11,48,500 रुपए, जो कि रामू की इन हैंड सैलरी से क्या है, कम है। सो इस केस में तो फायदा किसको हो रहा है, इस केस में तो फायदा रामू को हो रहा है कि बिकॉज रामू राजा से कम कमा रहा है, उसके बावजूद भी रामू के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। वहीं जो राजा है जो कि रामू से ज्यादा कमा रहा था, उसके बावजूद भी राजा के हाथ में पैसे क्या आ रहे हैं, राजा के हाथ में जो पैसे आ रहे हैं वो रामू के कंपैरिजन में कम आ रहे हैं। तो ये तो गड़बड़ है, इसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। बोलेगा कि यार मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, ज्यादा सैलरी ले रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरे हाथ में क्या आ रहा है, मेरे हाथ में रामू के कंपैरिजन में कम पैसा आ रहा है। ठीक, सो अगर इसकी कंपनी इसको बोलेगी कि भाई तुम्हारी सैलरी बढ़ा दें, 12 लाख से ज्यादा कर दें, तो ये बोलेगा, ये मना करेगा कि भाई मेरी सैलरी 12 लाख से ज्यादा नहीं करो, 12 लाख से थोड़ा कम ही कर दो। अगर कंपनी इसको बोलती है कि हम तुम्हारी सैलरी 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, 12,10,000, 12,20,000, तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई प्लीज ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो टैक्स कट जाएगा, और टैक्स कटने के बाद मेरे हाथ में तो क्या आएगा, पैसा कम आएगा। वहीं अगर इसकी सैलरी 12 लाख के नीचे रहती है, सपोज कीजिए इसकी सैलरी 11,90,000, 11,95,000 रहती है, तो उस केस में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इसके हाथ में उस केस में क्या आएगा, ज्यादा पैसे आएंगे। तो देखिए यहां पे एक अजीब सी कंडीशन पैदा हो गई है कि एक इंसान जिसकी एनुअल इनकम कम है वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। वहीं एक दूसरा इंसान जिसकी एनुअल इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी जो आपकी टैक्स फ्री लिमिट है उससे थोड़ी सी ज्यादा वो पैसे कमा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब वो टैक्स देगा तो इन हैंड उसके बाद जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, वो कम होगा। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया बजट के अंदर, मार्जिनल टैक्स रिलीफ। ठीक है, तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ बेसिकली है क्या, देखिए अगर किसी इंसान की जो एनुअल इनकम है वो टैक्स फ्री लिमिट से थोड़ी सी ज्यादा है ना, मार्जिनली अबव द टैक्स फ्री लिमिट, तो
तो इस केस में क्या होगा कि इस इंसान का जो भी इनकम टैक्स का एक्चुअल अमाउंट बनेगा जो कि उसको गवर्नमेंट को देना था, तो गवर्नमेंट यहां पर इस इंसान को मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देगी। ठीक, यानी अब इस इंसान को जो एक्चुअल में इनकम टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना था, गवर्नमेंट उस अमाउंट में से एक सर्टेन अमाउंट को कम कर देगी, एक सर्टेन अमाउंट को घटा देगी, और वो जितना भी अमाउंट घटाएगी वही कहलाएगा आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ। ठीक, जैसे आपका जो फिस्कल ईयर 25-26 है, यहां पे आपकी जो टैक्स फ्री इनकम लिमिट है वो कितनी है? 12 लाख, यानी 12 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना। तो मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसकी की एनुअल इनकम है 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, है ना, मान लेते हैं उसकी इनकम है 12,10,000 रुपए। सो इस केस में इस इंसान का जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट बनेगा, यानी जो भी आपकी इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका एक्चुअल में इनकम टैक्स का अमाउंट बनेगा जो कि इसको गवर्नमेंट को देना था, तो अब मार्जिनल टैक्स रिलीफ के केस में इस टैक्स पेयर को वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उस अमाउंट में से एक सर्टेन अमाउंट को कम कर देगी, यानी इसको रिलीफ दे देगी, यानी अब इसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली गवर्नमेंट एक्चुअल इनकम टैक्स अमाउंट में से जितना अमाउंट घटा रही है, जितना अमाउंट कम कर रही है, वही कहलाएगा आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ। क्लियर है? अब बात आती है कि जो आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ है इसको कैलकुलेट करते कैसे। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम वो कितनी है, वो है आपकी 12,10,000 रुपए। ठीक, तो 12,10,000 के हिसाब से मान लेते हैं आपका जो इनकम टैक्स बनेगा ओरिजिनल वो कितना बनेगा, अभी हमने पहले पीछे देखा, वो बन रहा था आपका 61,500 रुपए। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ निकालने के लिए आप करोगे क्या यहां पर, देखिए आपकी जो एनुअल इनकम वो कितनी है 12,10,000 रुपए, यानी जो आपकी टैक्स फ्री लिमिट थी 12 लाख, उससे आप यहां पर 10,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां पर 10,000 रुपए को माइनस कर दोगे, किससे? इस टोटल इनकम टैक्स अमाउंट में से, और जैसे माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 51,500 रुपीज। ठीक, तो ये जो आपका अमाउंट निकल के आया ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ बोल देंगे। यानी यही वो अमाउंट है जिसको आपके इस ओरिजिनल इनकम टैक्स अमाउंट से, इस ओरिजिनल इनकम टैक्स अमाउंट में से घटाया जाएगा। सो इस केस में आपका जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 51,500 रुपीज। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो हमारा ओरिजिनल इनकम टैक्स अमाउंट है वो कितना था, वो था 61,500। तो 61,500 में से हम 51,500 को माइनस कर देंगे। सो इससे आपका जो एक्चुअल अमाउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 10,000 रुपए। सो ये जो आपका 10,000 रुपए है, ये दरअसल आपका वो अमाउंट होगा जो इस केस में इस टैक्स पेयर को गवर्नमेंट को देना होगा। समझ में आ गया? सो बेसिकली यहां पे आपका जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ कितना बना, वो बना 51,500 रुपए, और इसको आप घटा दो किसमें से, आपका जो एक्चुअल इनकम टैक्स का अमाउंट था उसमें से आप घटा दोगे, और जो भी अमाउंट बचेगा केवल उतना ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। समझ में आया? सो इस तरह से जो आपका जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं, रामू राजा पे। तो जो रामू था, ये तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी इसे, क्योंकि इसकी जो एनुअल इनकम थी वो 12 लाख से कम थी, ये साल के 11,95,000 रुपए कमा रहा था, तो इसको तो कोई टैक्स देना नहीं है, इसको कोई समस्या नहीं। समस्या किसकी थी, समस्या थी राजा को, जो कि साल के 12,10,000 रुपए कमा रहा था। सो बिकॉज ये 12,10,000 रुपए कमा रहा था, यानी 12 लाख से ज्यादा रुपए कमा रहा था, तो उसको टैक्स देना पड़ा था। और इसको टैक्स कितना देना पड़ा था, इसको टैक्स देना पड़ा था 61,500। हमने इसका टैक्स कैलकुलेट किया था। सो 61,500 उसको क्या देना पड़ा था, टैक्स देना पड़ा था। सो अगर मान लीजिए सरकार वास्तव में इससे 61,500 रुपए ले लेगी टैक्स के रूप में, तो उस केस में तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे इन हैंड, 11,48,500 रुपए, जो कि रामू की सैलरी, इन हैंड सैलरी से क्या है, कम है। तो ये तो गड़बड़ है। तो सरकार क्या बोलेगी इससे, सरकार बोलेगी इससे कि परेशान नहीं हो, हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी देंगे। सो इस केस में राजा को क्या मिल जाएगी, इस केस में राजा को मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि राजा की जो एनुअल इनकम है वो आपकी जो टैक्स फ्री लिमिट है यानी 12 लाख उससे थोड़ी सी ज्यादा है, यानी यहां पर 10,000 रुपए वो ज्यादा कमा रहा है। सो इस वजह से राजा को यहां पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा
मिल जाएगी। ठीक, सो अगेन अगर पूछा जाए कि भाई राजा को अब एक्चुअल में कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को उस मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिलने के बाद, तो जैसा भी हमने कैलकुलेट किया था कि राजा की जो एनुअल इनकम थी वो कितनी थी, वो थी 12,10,000 रुपए। भाई राजा का हमने इतनी माना था कि राजा साल के कितने रुपए कमा रहा है, राजा साल के 12,10,000 रुपए कमा रहा है। तो 12,10,000 से राजा का जो टोटल इनकम टैक्स अमाउंट बनाता वो कितना बनाता, वो बनाता 61,500 रुपए। ठीक, बट राजा को यहां पे क्या मिल रहा है, राजा को यहां पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिल रही है। सो यहां पे क्या होगा कि राजा बिकॉज 12 लाख के कंपैरिजन में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, सो यहां पर 61,500 में से जो 10,000 रुपए वो क्या कर दिए जाएंगे, घटा दिए जाएंगे, और जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 51,500 रुपए। सो जो 51,500 रुपए हैं ये राजा के केस में क्या कहलाएगा, यही राजा के केस में मार्जिनल टैक्स रिलीफ कहलाएगा, और इस अमाउंट को इस टोटल इनकम टैक्स अमाउंट से घटा दिया जाएगा। सो जब आप इसको इस टोटल इनकम टैक्स अमाउंट से घटाओगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका बाकी अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 10,000 रुपए। ठीक, सो कुल मिला के अब राजा को केवल 10,000 रुपए ही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। ठीक, तो उससे क्या हुआ, इससे राजा को फायदा होगा, क्योंकि अगर राजा को केवल 10,000 रुपए ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं तो राजा के पास अब जो इन हैंड पैसा आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा अब 12,000 रुपए, क्योंकि 12,10,000 में से राजा को केवल 10,000 रुपए ही अब गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। सो इसकी वजह से राजा के पास अब इन हैंड आएगा 12 लाख रुपए, जबकि ओरिजिनल कंडीशन में राजा को पास कितने रुपए आ रहे थे, अगर राजा को ये सुविधा ना मिलती, राजा को ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा नहीं मिलती, तो राजा को इस केस में राजा के पास हाथ में केवल 11,48,500 रुपए ही आते, बिकॉज राजा को मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिल गई। तो इस वजह से राजा के पास इन हैंड अब 12 लाख रुपए आएंगे। समझ में आ गया। सो इस तरह से जो आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ है उसके अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो देखिए अभी इसमें मैंने आपको बताया कि जो आपकी मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी है ये तभी मिलेगी जब आपकी एनुअल इनकम टैक्स फ्री लिमिट यानी 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे आपकी इनकम मान लीजिए 12,20,000 है, 12,30,000 है या 12,50,000 है, तो इस केस में आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो है 12,50,000 रुपए, तो यहां पे आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिलेगी। सो 12,50,000 की एनुअल इनकम पर आपका जो टोटल इनकम टैक्स का अमाउंट बनेगा वो बनेगा आपका 67,500 रुपीज। अगर हम इन टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स निकालेंगे तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा 67,500 रुपए। बट बिकॉज यहां पे आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिल रही है तो यहां पे क्या होगा कि इस केस में आपकी जो अमाउंट, आपका जो एनुअल अमाउंट है, यहां पे आप टैक्स फ्री लिमिट से 50,000 रुपए क्या कर रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, यानी 12 लाख के कंपैरिजन में आप 50,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हो। तो होगा क्या कि इस केस में आपका जो टोटल अमाउंट बन रहा था इनकम टैक्स का, इसमें से आप क्या करोगे, 50,000 रुपए को घटा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 17,500 रुपए। ये जो आपका 17,500 रुपए निकल के आएगा यही कहलाएगा आपका टैक्स रिलीफ। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ बोलेंगे, और इसी अमाउंट को हम इस एक्चुअल इनकम टैक्स अमाउंट से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही आप 67,500 रुपीज में से 17,500 रुपए को घटाओगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 50,000 रुपीज, यानी अब आपको टैक्स के रूप में 50,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, जबकि पहले आपको 67,500 रुपए देने पड़ रहे थे। सो जैसे ही आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिली, आपका क्या हो गया, आपका टैक्स का लोड, आपका टैक्स का भार आपके ऊपर कम हो गया, और अब आपको 50,000 रुपए ही टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। सो अगेन जब आप 50,000 रुपए टैक्स के रूप में दोगे तो 50,000 रुपए देने के बाद आपके हाथ में जितना पैसा है, जो पैसा आएगा वो होगा अब 12 लाख रुपए का, क्योंकि 12 लाख से जब आप 50,000 रुपए घटाओगे तो अब आपके हाथ में 12 लाख रुपए बचेंगे। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम है 12,70,000 रुपए, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिलेगी, और यहां भी आपको 70,000 रुपए
टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। सो अगेन, अगर आपकी एनुअल इनकम 12,70,000 रुपए है तो इस केस में भी आपके पास इन हैंड जो पैसा आएगा वो 12 लाख ही आएगा। ठीक, सो कुल मिला के इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, इन सभी केसेस में आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिल रही है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो आपकी मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एनुअल इनकम टैक्स फ्री लिमिट यानी 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है तो उसी केस में आपको फैसिलिटी मिलेगी। बट जैसी आपकी एनुअल इनकम 12,75,000 या इससे ज्यादा जाती है तो अब आपको इस केस में मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी इनकम 12,75,000 या इससे ज्यादा जाएगी, अब आप एक्चुअल इनकम टैक्स देने के बावजूद भी ज्यादा पैसे अपने सेव कर पाओगे, यानी अब आपके हाथ में ज्यादा रुपए आएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 12,75,000 का, मान लेते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, वो है 12,75,000 रुपए। तो 12,75,000 का अगर आप इस टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स का अमाउंट निकालोगे तो वो निकलेगा आपका 71,250 रुपए। और जब इसको आप इस 12,75,000 से घटाओगे तो आपके हाथ में जो नेट अमाउंट आएगा वो होगा आपका 12,03,750 रुपए। यानी अब आपके हाथ में 12 लाख से ज्यादा रुपए आने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। सो इस वजह से जैसे आपकी एनुअल इनकम 12,75,000 से ज्यादा होगी, आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सो ध्यान रखिए, ये जो आपकी मार्जिनल टैक्स रिलीफ की फैसिलिटी है ये आपको 12 लाख से 12,75,000 के बीच में अगर आपकी एनुअल इनकम है तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। जैसी आपकी एनुअल इनकम 12,75,000 या से ज्यादा जाएगी, ये फैसिलिटी मिलना आपको बंद हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये था आपका मार्जिनल टैक्स फैसिलिटी का, मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बेसिकली ये जो आपका मार्जिनल रिलीफ है ये क्या कर रहा है, ये इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि टैक्स पेयर विथ इनकम स्लाइटली अबव द assumption लिमिट डू नॉट पे एक्सेसिव टैक्स कंपेयर टू दोज अर्निंग बिलो द लिमिट। यानी जो आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसे टैक्स पेयर जिनकी की एनुअल इनकम आपकी टैक्स फ्री लिमिट यानी 12 लाख से थोड़ी ज्यादा है तो उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, यानी उनको उन लोगों के कंपेरिजन में कम पैसा नहीं मिलेगा जिनकी की एनुअल इनकम 12 लाख से थोड़ी सी कम है। क्लियर है? सो ये फायदा होगा आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ से। क्लियर है? तो ये था आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर यूनियन बजट 2025? आपके ऑप्शन है 3.5% ऑफ जीडीपी, 4% ऑफ जीडीपी, 4.4% ऑफ जीडीपी एंड 5% ऑफ जीडीपी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है? इसके बाद देखिए आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि आपका ये जो EduBolt ऐप है ये अब आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। यानी आप एंड्रॉयड, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या आप iOS डिवाइस यूज कर रहे हो तो दोनों पर ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? सो ये था आपका आज का सेशन और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।